हाय फ्रेंड्स, आज एक छोटी सी रेमेडी आप लोगों को देने जा रही हूँ। इसमें आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। एक वुडन बॉक्स आप रखेंगे अपने पास। मैजिक बॉक्स बना चुके हैं, पता है मुझे। मैजिक बॉक्स आपने किसी भी बॉक्स को यूज़ करके बनाया था, लेकिन एक वुडन बॉक्स आप रखेंगे अपने पास। और ये वुडन बॉक्स ना काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, कोई से भी वुड का बना हुआ वुडन बॉक्स ले लीजिए, छोटा सा। राइट। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई वुडन बॉक्स पड़ा है तो क्या हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, पर कोशिश कीजिएगा कि पूरा का पूरा बॉक्स सिर्फ वुड से ही बना हुआ हो। ठीक है, थोड़ा बहुत मेटल है तो चलेगा, लेकिन और ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, इस वुडन बॉक्स का करना क्या है? सबसे पहले इस वुडन बॉक्स में कुछ चीज़ें, 3 कॉइन्स, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, जो भी सिक्के अवेलेबल है आपके पास, एक ही मुद्रा के, मतलब एक ही उसके होने चाहिए। अगर 10 का है तो 10-10 का लोगे, 20 का है तो 20-20 का, या जिस कंट्री में हो आप वहाँ का जो भी कॉइन है वो आप ले लो। ओके, सेम राशि का होना चाहिए, इतना ध्यान रखना है। 3 कॉइन्स आप इस बॉक्स के अंदर डाल दोगे। ठीक है, दूसरा, एक छोटे से वाइट पेपर पे लव लिखोगे, LOVE, लव, रेड कलर के पेन से। वो छोटा सा चिट आप इसके अंदर डाल देंगे। ओके, और ये बॉक्स अपने वर्क एरिया के पास अगर आप चाहें तो वहाँ रख सकते हैं, नहीं तो इसके लिए बेस्ट जो जगह होती है वो किचन होती है। ठीक है, सुन करके तो ऐसा लग रहा होगा किचन में रखें, बट हाँ, किचन ही इसके लिए बेस्ट है। किचन में जो विंडो होता है, अगर विंडो के पास आप रख सकते हैं बहुत अच्छा है, नहीं तो किचन में आप कहीं पे भी नॉर्थ के डायरेक्शन में रख सकते हैं इसको। ये करेगा क्या बॉक्स? ये बॉक्स अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी लेके आता है। अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी क्या हमको सिर्फ पैसों में चाहिए? हर चीज़ में चाहिए, अपनी फीलिंग्स में भी चाहिए, प्यार में भी चाहिए। धन सिर्फ पैसों से रिलेटेड नहीं होता। ठीक है, हर तरह का धन, फिर वो रिश्तों का धन हो, प्रेम का धन हो, परिवार का धन हो, स्वास्थ्य का धन हो, या फिर राशि का धन हो, हर धन में बरकत मिले, बढ़ोतरी मिले, उसके लिए ये छोटी सी टेक्निक करोगे। दूसरी चीज़ जो आप करेंगे वो होगा, इस शनिवार को या फिर किसी भी सैटरडे को आप एक एलम लाएंगे, फिटकरी। ये प्रोटेक्शन के लिए है। बहुत से लोगों ने मुझे कॉल में पूछा है कि हम घर को कैसे प्रोटेक्ट करें, क्या कर सकते हैं। घर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एनर्जी क्लेंस करते रहते हैं, हफ्ते में एक बार ज़रूर करना चाहिए। कि 1 तेजपत्ता लिया, उस पर 2 लौंग, 2 कपूर रखा, सिर्फ इतना भी रख के अगर आपने जला दिया और इसको जलते हुए में पूरे घर में दिखाते हुए बाहर निकाल दिया, तो घर की जो भी एनर्जी है वो काफ़ी हद तक प्योरीफाई हो जाती है। ओके, नहीं तो अगर सेज या पालो सैंटो है, उसका धुआं आप घर में दिखाइए। ये हो गया। इसके अलावा कि हमेशा एक प्रोटेक्शन रहे, जैसे कि दरवाजे पे कोई रहे कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी एंटर ही नहीं कर पाए अंदर। इसके लिए 2 चीज़ें कर सकते हो। एक तो सबसे पहले, अभी ये पूरा जुलाई का जो मंथ है ना, इसमें कोशिश कीजिए कि आपका जो मेन गेट है, क्योंकि राहु प्लैनेट एक्टिव है, राहु का ट्रांजिट हुआ है, आप मेन गेट पे 1 मोर का पंख या 2 मोर के पंख, ठीक है, दोनों लेफ्ट और राइट जो मेन गेट होता है उस पे दोनों मोर के पंख लगा सकते हैं। साथ में एक एलम, फिटकरी का टुकड़ा लेके आइए, उसको या फिर साबुत एक फुटकेरी ले लीजिए और उसको एक ब्लैक क्लॉथ में लपेट करके उसको कहीं पे भी साइड में आप टांग करके छोड़ दीजिए। ओके, ये चीज़ काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगी। राइट। इसके अलावा एक और छोटी सी रेमेडी मैं दे रही हूँ, किसके लिए? जिनको बहुत डर लगता है या ऐसा लगता है हमारे ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है और बहुत ज़्यादा परेशान है, स्ट्रेस्ड हैं, उनके लिए है। ध्यान रखिएगा, ये मैं पर्सनली देती हूँ और काफ़ी इफेक्टिव होता है। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि हो सकता है जिस रात को आप ये एक्टिविटी कर रहे हो, उस रात को जिसके लिए भी कर रहे हैं या खुद के लिए भी कर रहे हैं, तो थोड़ी बेचैनी महसूस हो सकती है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। ओके, उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है रात में नींद डिस्टर्ब हो जाए, दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके। आपको क्या करना है, एक कोयला लेना है। कोयला आपका जो लकड़ी वाला होता है वो भी चल सकता है, या जो ओरिजिनल कोयला होता है वो भी चल सकता है। कोल लेना है, कोयले का एक टुकड़ा, राइट। वो टुकड़ा लेकर के आपको एक वाइट क्लॉथ में रैप कर देना है, उसको लपेट देना है और उसको अपने सिरहाने रख के सोना है। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी ने आपको डिस्टर्ब किया है या कुछ भी नेगेटिव है आपके ऑरा में भी, आसपास भी, आपके एनवायरनमेंट में भी, तो ये सारी चीज़ें, सी कोल इज़ नेगेटिविटी का एब्जॉर्बर है। ठीक है, इम्प्योरिटीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसको आप रख करके सोएंगे इंटेंशन के साथ। रात में जब ये एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करेगा तो हम डिस्टर्ब हो सकते हैं, इसीलिए मैं पहले बता दिया मैंने। ओके, फिर इसको जब सुबह आप उठो, इसको
एज इट इज़ जो वाइट क्लॉथ में आपने रखा है इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही उसको उठाएंगे, किसी भी क्रॉस रोड पे साइड में डाल करके चले आएंगे। ओके, छोटी सी एक्टिविटी है, इसके बाद काफ़ी लाइट फील करेंगे। जो लोग बहुत बीमार हैं वो कर सकते हैं, लेकिन फिर से बोल रही हूँ क्योंकि बीमार में ऑलरेडी हमें रेस्ट चाहिए होता है, और इसको करने के बाद अगर नींद और डिस्टर्ब हो गई तो वो थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। जब थोड़े ठीक होने लगे, थोड़ा बेटर महसूस करें, इतनी बर्दाश्त करने की शक्ति बन पाए, तब आप इसको करना। ओके, ये बहुत पावरफुल है, बहुत इफ़ेक्टिव है, इसलिए आप ध्यान से कीजिएगा, मैं पहले से बता रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा पानी अफर्म करके हमेशा पिएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप एक काम करेंगे, अपने बेड पे, जिस बेड पे आप सोते हैं, स्पेसिफिकली हस्बैंड वाइफ के लिए है, जिस बेड पे आप सोते हैं वहाँ पे एक रेड कलर का रिबन बांध दें। ओके, रेड तारा मंत्र मैंने दिया हुआ है, मेरे चैनल पे है, जो कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में या रिलेशनशिप्स में बहुत वर्क करता है। आप वो रेड तारा मंत्र सुने इस रिबन को हाथ में लेकर के, और तारा माँ से प्रार्थना करें अपने अपने रिश्तों के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, और फिर अपने बेड पे, बेड का जो सिरहाना होता है वहाँ पे, नहीं तो बेड का नीचे का जो उसके पैर होते हैं उसमें भी आप बांध सकते हो, ठीक है। तो ये वहाँ पे बांध के छोड़ देना है आपको, इसको कुछ करना नहीं है, इसको रहने दीजिए हमेशा के लिए। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा उन लोगों का कि जो सिंगल है वो क्या अपने बेड पे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, राइट, कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। यही रेड तारा मंत्र सुनिए, प्रार्थना कीजिए पॉजिटिवली, और फिर इसको बांध करके छोड़ दीजिएगा। ऑलराइट, सो ये कुछ छोटे छोटे रिचुअल्स हैं बट काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं, आप सब इन सबको ज़रूर कीजिए। अभी धीरे धीरे हम जुलाई की तरफ बढ़ रहे हैं, डिक्लेरेशन टेक्निक ज़रूर करेंगे, बिकॉज डिक्लेरेशन टेक्निक की बहुत सारी सक्सेस स्टोरी आ रही है। जो भी लोग डिक्लेरेशन में अपनी विशेज़ लिखते हैं, उनकी विशेज़ धीरे धीरे मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती है। ओके, लाइफ में थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, जैसे कि मैंने बोला प्लैनेटरी ट्रांजिट होता है, तभी भी हमें काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। गर्ल्स के लिए अगर मैं बोलूँ तो गर्ल्स ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिए जुलाई के महीने में एक सिल्वर एंकलेट, चांदी की पायल ज़रूर पहन के रखें। ओके, आप लोगों के हेल्प के लिए है। बॉयज़ अगर चाहें तो चांदी का कड़ा पहन सकते हैं अपने लेफ्ट हैंड में, राइट। एक महीने के लिए लेफ्ट हैंड में पहन करके रखें आप, राइट। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा और प्लैनेटरी वाइब से भी बचाएगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।